आज के लेक्चर में हम वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टर्म बार बार यूज होंगे, तो फर्स्ट हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, स्केलर पॉइंट फंक्शन, इसे हम स्केलर फंक्शन भी कहते हैं, स्केलर फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसके हर एक पॉइंट पर हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, हम उसे स्केलर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इट इज एन स्केलर फंक्शन। हम फाई को किसी भी पॉइंट पर इवेलुएट करें, सपोज हम इवेलुएट करना चाहते हैं 1 2 3 पे, हमें क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 5 14। यहां हमें हर एक पॉइंट के लिए एक स्केलर वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हम इस फंक्शन को स्केलर पॉइंट फंक्शन या सिंपली स्केलर फंक्शन कहेंगे। सेकंड, जो टर्म हम बार बार यूज करेंगे वो है वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसे सिंपली वेक्टर फंक्शन भी कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसके हर एक पॉइंट पे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, ऐसे फंक्शन को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। At any point we have a vector quantity, so it is a vector point function or vector function. थर्ड, जो टर्म बार बार यूज होगा वो है स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या है? एक ऐसा रीजन जहां स्केलर फंक्शन डिफाइंड हो, स्केलर फील्ड कहलाता है। वेक्टर फील्ड ऐसा रीजन जहां वेक्टर फंक्शन डिफाइन हो, ऐसे रीजन को हम कहते हैं वेक्टर फील्ड। नेक्स्ट, डेल ऑपरेटर को डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। डिफाइन कैसे होता है? डेल इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। आई कैप क्या है? आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। डेल ऑपरेटर को हम स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन दोनों पे ऑपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पर ऑपरेट करने पर हमें क्या मिलता है। लेट फाई
एक्स वाई जेड बी ए स्केलर फंक्शन, देन डेल फाई को सिंबॉलिक फॉर्म में ग्रेड फाई भी लिखते हैं। इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। ए इज इक्वल टू कैसे डिफाइन होगा? आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड। Here phi is scalar but del phi is vector function. It is a vector at each point. Then what is direction of grade of phi at a point? Direction of del phi is equal to direction of maximum increase of phi at each point. जिस डायरेक्शन में फाई की वैल्यू सबसे अधिक तेजी से इंक्रीज होती है वही ग्रेडियंट ऑफ फाई की डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ del phi. Magnitude of del phi represent the rate of increase in that direction. Rate of increase in that direction. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फाई एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द टेम्परेचर फील्ड देन direction of gradient of phi is a direction in which temperature increases most rapidly
if phi represent the temperature field, then direction of gradient of phi at any point x, y, z उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर सबसे तेजी से इंक्रीज हो रहा हो। फॉर लेवल सरफेस, किस टाइप के सरफेस को हम लेवल सरफेस कहेंगे? यदि सरफेस का इक्वेशन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का है तो ऐसे सरफेस को हम लेवल सरफेस कहते हैं। लेवल सरफेस के केस में ग्रेडियंट ऑफ फाई ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है लेवल सरफेस के। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फाई रिप्रेजेंट टेम्परेचर फील्ड एंड फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट वेक्टर। सपोज दिस इज सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस सरफेस पे हम कहीं भी मूव करें, इस सरफेस पे अगर हम मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, हम सेम टेम्परेचर फील करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई का डायरेक्शन क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई का डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन के अलोंग फाई की वैल्यू सबसे तेजी से इंक्रीज हो रही हो। तो हमें मूव कहां करना होगा? या तो हम अपवर्ड मूव करें सरफेस से या डाउनवर्ड मूव करें, तभी टेम्परेचर हमारा जो है इंक्रीज हो सकता है। अदरवाइज अगर हम सरफेस पे मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। इसलिए जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेड फाई, ये क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ऑलवेज ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा।